अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। नमस्ते दिव्य आत्मन। आज पुणी एक नूतन विषय आलोचना करिबा। तेणु गुरु गोविंद चरण में मन को समर्पित करी आज पुणी नूतन विषय आलोचना करा। आज विषयटी होची नियम क्रम तृतीय तप। आगुरु शौच संतोष विषय आलोचना कर सारी। तप प्रत्येक जीवन में तपर आवश्यकता रही। से छोट पिलाटी हो, से बड़ मनीष हो किंबा वृद्ध अवस्था हो, जो अवस्था जितेबले बा सी देवता हुंतु किंबा असुर हुंतु समस्ते तप आचरण करुछन्ति। तप बिना आमको सफलता मिलवा बा सिद्धि मिलवा संभव नुहे। तप आमको सिद्धि रे पहुँचाए थे। तप अर्थ कौन ना कष्ट सही कौन सी लक्ष्य को पूरण करवा होची तप। से आध्यात्मिक विषय हो पारे। तेणु जीवन में जेकोसी जगार आमको तप आचरण कर। पिलाटी ता जीवन में पाठ पढ़ुची, तप करुची, पाठ पढ़िक से जीवन में भल मार्क रखी पास करने को चेष्टा करुची। तेणु आम जीवन में तपर एकांत सेमती आगुरु देवता माने तप करुथिले, सेमानंक रक्षा पाई सेमाने तप करुथिले, किंतु असुर माने मध्य तप करुथिले। तो सेमाने अन्यर क्षति पाई तप करुथिले। तेणु यही तप होची आम जीवनर गोटे अपरिहार्य अंग। तेणु आमे समस्ते तप करिथां। चाकरी पाइबा पाई हेले आमे कष्ट सही दिन राति पढ़ी पुणी इंटरव्यू दे चाकरी मिलता है। तेणु तप समस्ते आमे करुचे ये जीवनर। तेणु यही तप को गीतारे 6 प्रकार वर्णना कराई। गीतारे कहते कायिक तप, वाचनिक तप आउ मानसिक तप। तेणु बर्तमान जो शरीर द्वारा जो तप करा से तप विषय गीतारे कौन कहते आम से विषय टी। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिषा च शरीरं तप उच्यते। तेणु देव द्विज गुरु प्राज्ञ देवता ब्राह्मण गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुषंकर यथायोग्य पूजा करिबा। आउ कौन ना शुद्धता रक्षा करिबा। शौचम आर्जवम है सरलता। आम जीवन में सरलता रहिबा दरकार। आउ देवता गुरु द्विज एमानंकर मध्य आम सेवा करिबा दरकार। आउ आम भितरे शुद्धता रहिबा दरकार। आउ कौन ना ब्रह्मचर्य पालन करिवार आवश्यकता रही। एवं अहिंसा शारीरिक तप कह जाए। तेणु शारीरिक तप क्या कहगला आम जानिले। देव द्विज गुरु प्राज्ञम शौचं मार्जवम। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौच मार्जवम। देव द्विज गुरुंकर पूजा करिवा आउ शौच बा माने जो शुद्धता आमर रहिबा दरकार। अंतर और बहिर्शुद्धता आम जो संतोष जोटा आलोचना कर सारी। शौच विषय आलोचना आगु होती। तेणु आउ सरलता रहिबा दरकार। ब्रह्मचर्य ये है शारीरिक तप जोड़ा ब्रह्मचर्य भी पालन करने दरकार। तेणु शारीरिक तप। तापरे अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं जात श्रद्धाय भेषणं चैव वाङ्मय तप उच्यते। ताले कौन हम ना जो आमर
मानसिक तप तो आम जानिले माने आपर आलोचना करवा तेणु ये हूँ वाक्य द्वारा आम केमी तप आचरण करवा सेटा कहुई अनुद्वेग करंग वाक्य तेणु अन्यर उद्वेग मनरे जन्म थिबा वाक्य कहवा नहीं आउ कौन सत्य कहवा सत्य उपर आम भी आलोचना करचे सत्य कहले कौन हुए तेणु सत्य कहवा दरकार आ किभली सत्य कह ना प्रिय हितंजत कष्ट मनरे हो नथिबो सत्यटा कहले अन्य को जदि सत्य कथाटा कहीदेले तार धर सी गोटे खराब लोक तू गोटे खराब लोक किंतु ताकू जदि आम अलग प्रकार कहवा से सत्यटा को एभली भाव में कहवा जे ता मनरे उद्वेग जन्म सीधा सड़क ताकू न कही अरे बाबा तू टिके ये आचरण गुड़ाक नकले हलतानी तेणु ताकू बुझेक जदि आम ताकू कहवा से सत्य कहवा किंतु ताकू बागेक टिके कहवा स्वाध्याय भाषण चैव वाङ्मय तप उच्यते तेणु स्वाध्याय करवा ओ स्वाध्याय को अभ्यास करवा आम प्रतिदिन किछि आम पढ़िबा दरकार भल भल जो शास्त्र को आम अध्ययन करवा आवश्यकता रही नाम जप मध्य स्वाध्यायर अंतर्गत आसूची नाम जप भी करवा दरकार जहाँफल आम मनटा शांत रहिबो आउ याकू कहगला वाचनिक तप आम आगु कायिक तप जानिले बा शरीर द्वारा तप ये हूँ आमर वाचनिक तप आउ मन प्रसाद सौम्यत मौन आत्म विनिग्रह भाव संशोधि रीते तपो मानस मुच्यते तेणु इठी कौन कहते भगवान जे मनर प्रसन्नता सौम्य भाव मननशीलता मन निग्रह भावर सम्यक शुद्धि भावरे मध्य शुद्धि आमर रहिबा दरकार बोली कहउछन्ते एहीपरि याकू मानसिक तप कहा जाए ताले शारीरिक तप जानिले कायिक तप जानिले जो वाचनिक तप विषय आम जानिले तेणु यहाँ हूँ मानसिक तप ये मन प्रसाद सौम्यत मनर प्रसन्नता हूँ ये मूल यदि मनरे प्रसन्नता रहिबो नहीं ताले सबू माने गड़बड़ हो यदि आम जीवन में सब आम टिके खुशी रहिबानी कहीं खुशी रोने आम ना आम विषय प्रति एते आसक्त हो जाइए मो आउ मोर भावर मनरे बेसी दुख आसूची मोर नहीं गला मोर खाईगला मोर अमुक करदेला किंतु वस्तुत मोर कौन ये जगत रे भगवान कहते तोर बोली जिनस किछि नाही जो महाभारत सृष्टि होता यही मु मोर धृतराष्ट्र कहले मो पुआ राज्य में बसवा दरकार मुना मु तो बड़ आउ मोर सीना आखि खराब हो गला बोली किंतु मु तो बसिया कथा राज्य तो मोर अधिकार अच्छी तेणु सी भूलीगले तांकर जो अक्षमता तांको राज्य मिल नथिला से जिनस को सी भूली जाइए तेणु सी मोहवशत ही मो पुओ जमी राज्य पाऊ ये पाऊ सबुथ सी आखि बुझिले जहाँ तांको पुओ जो कर्म भी कला से कर्म को सी आखि बुझीदेले से कर्म गुड़िक जदिओ ठीक करू नथिला तथापि से आखि बुझी देथिले तेणु मन प्रसाद्य सम्यत मौन आत्म विनिग्रह मनर प्रसन्नता सौम्य भाव मननशील मन निग्रह ओ भाव सम्यक शुद्धि यहीपरि तप मानसिक तप कहला तापर आउ पुणी तप को केते भाग विभक्त पुणी आउ कौन तीन भाग विभक्त कराई तेणु आम तो ये तीन भाग जानिले तेणु तप को 6 भाग विभक्त कराई तेणु पुणी गोटे तप जोटा ये कराई सात्विक राजसिक तप यही 3 भाव में पुणी तप को विभाजन कराई सधया परया तप्त तपस्तप्त त्रिविधं नरई अफल कांक्षी युक्त ही सात्विक परिचक्षते तेणु सधया परया तप्त तप त्रिविधं नर तेणु एठी गला परम सधारे युक्त फल रहित मनुष्य द्वारा जो 3 प्रकार शारीरिक
ବାଚିକ ଓ ମାନସିକ ତପ ଆଚରଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ତପ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଗଲା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ତପ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା। ତାହେଲେ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି କର୍ମ କରିବା ଏଠି ଭଗବାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଫଳ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କଲାବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଫଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ଫଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହେ, ଭୟ ବି ମଧ୍ୟ ରହେ ଯେ ଏଇଟା ହେବ ନ ହେବ, ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ନହେଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ସିଏ ବେଳେବେଳେ ଆମ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥାଏ ତା ଫଳ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମନ ଯଦି ଆଗକୁ ଫଳ କଥା ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ସଫଳତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଫଳ ତ ମିଳିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ବା ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ତାକୁ। ତେଣୁ ଫଳର କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। କର୍ମର ଫଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, ମିଳିବ ସେ ତାର, କାମନା କର ବା ନ କର। ତେଣୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କଥା କଲା ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବାଚିକ ତପ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ଶାରୀରିକ, ବାଚିକ ଓ ମାନସିକ ତପ ଇଏ ଯିଏ ଆଚରଣ କରେ ତାହାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ତପ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଗଲା। ସତ୍କାର ମାନ ପୂଜାର୍ଥଂ ତପୋ ଦମ୍ଭେନ ଚୈବ ଯତ୍ କ୍ରିୟତେ ତଦିହ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ରାଜସଂ ଚଳମଦ୍ରଂ। ଏଠି ରାଜସିକ ତପ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ଯେଉଁ ତପ ସତ୍କାର, ସମ୍ମାନ ଓ ପୂଜା ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାନ ଦେବା ପଛରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଥାଏ? ଯେ ମୋର କେମିତି ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ଆମର ଫଳ କାମନା ରଖି ଆଉ ତପ ଦମ୍ଭେନ ଚୈବଜ ସତ୍କାର ପୂଜା ମାନାର୍ଥ। ତେଣୁ ନିଜର ମାନେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁ, ଦମ୍ଭପୂର୍ବକ କରିଥାଏ, ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିଛି, ଏ ବଡ଼ କାମଟା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ସେଠି ତ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କାମ, କେହି ଏଠି କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ। ଏ ଅନୁଭବ ଆସୁନି ଆମର। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ନ ଆସୁଛି ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ଫଳ ମଧ୍ୟ ନ ପାଇଲେ ଆମ ମନ ବିଚଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସତ୍କାର, ସମ୍ମାନ ଓ ପୂଜା ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କର ନାହିଁ। ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କର। ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧର ତୁମେ କିଛି ଦାନ କଲ, ସେ ଦାନ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦାନ ଦେଇଛ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କି ଯଦି କିଏ ବି ତୁମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିଜର ବଡ଼ିମାକୁ ଦେଖେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇପାରେ। ଜଣେ ଦାନ କଲେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ମୁଁ ଦାନ କରିଛି ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ନିଜ ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ଭଗବାନ ଏଠି ଠିକ୍ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇହଲୋକ ଅନିଶ୍ଚିତ ନାଶବାନ ଫଳପ୍ରଦ ସେହି ତପକୁ ରାଜସିକ ତପ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଇହ ଚଳମ୍ କ୍ରିୟତେ ଇହ ଚଳମ୍ ଅଧ୍ରୁବମ୍ ତତ୍ ରାଜସଂ ପ୍ରୋକ୍ତମ୍। ତାହେଲେ ଇହଲୋକରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଓ ନାଶବାନ ଫଳପ୍ରଦ ସେହି ତପକୁ ରାଜସ ତପ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଫଳ ଆଶା ରଖିକିରି ବା ପୂଜା ମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦମ୍ଭପୂର୍ବକ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଉ, ଭଗବାନ ତାକୁ ରାଜସିକ ତପ କଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଏଠି ରାଜସିକ ତପ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାମସିକ ତପ ବିଷୟରେ। ତାମସିକ ତପ ମୂଢ଼ ଗ୍ରାହୀଣାତ୍ମନ ଯତ୍ ପୀଡ଼ୟା କ୍ରିୟତେ ତପଃ ପର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଦାନାର୍ଥଂ ବା ତତାମ ସମୁଦାହୁତମ୍। କ'ଣ ଏଠି କୁହାଗଲା ନା ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୂଢ଼ତା ପୂର୍ବକ ଦୁରାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଅଥବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତପ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ତାମସ ତପ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏଠି, ବା ତାମସିକ ତପ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ କି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକରି ଗୋଟେ କାମ କରିଥାଉ। ତେଣୁ
कष्ट देकर जो काम गुड़ाक आम करूँ धर गोटे लेबर आम गोटे दिन कर ताकू तो आम पैसा पारिश्रमिक दऊ 6 घंटा पे किंतु आम चाहूँ ताठारू सी 8-10 घंटार काम करूँ जदि काम करवा सी बसीगला 5 मिनट थकिकी तब आम तापर माने विरक्ति प्रकाश करूँ एवं कटु कथा मध्य कही था जे पैसा नौनु कि किंतु सी जे कष्ट बसी जाइए बुढ़ा लोकटी होता पारे जहाँ को भी कष्ट हो पारे सी कष्ट जब बसी जाइए से समय आम ये कथा कहवा ताहले ताक आत्मा को बाधिब जदि ठकुची तो ताहले तमे ताकू कहीपार किंतु जड़े जदि काम सिनसियर करुच्ची कौन कारण टिके बसी जाइए ताकू जदि आम कहीक अपमानित करवा ताने कष्ट देवा तेणु भगवान कहते ये ठीक काम नुहे आठी कौन कहले ना दान करवा यहीपरी भावना रखी जो दान नहीं मूढ़ता पूर्वक दुराग्रह द्वारा निजक कष्ट दे अथवा अन्य मानक कष्ट देवा उद्देश्य रे जो तप कराए ताहाको तामसिक तप कहुए तेणु तप को आमर साधारण भाव में भगवान 6 भाग में विभक्त कर गीतारे तेणु कायिक वाचनिक मानसिक तप आउ कौन होची ना सात्विक राजसिक तामसिक तप तेणु ई तप विषय आज आम आलोचना कले तेणु ये अध्यायटी को यू रखा आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थिबे सपरिवार भलरे थिबे तेणु पुणी परवर्ती विषय आलोचना करवा नेक्स्ट एपिसोड रे तेणु एठी रखुछु नमस्कार।